स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में। गौरी वर्मा आपके साथ। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में हम बात करेंगे औरैया की, जहां सुरक्षा की दिशा में इंडियन ऑयल ने की अद्भुत पहल। आगे चर्चा होगी रायबरेली की, जहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे रायबरेली, कांग्रेस पर बोला जमकर हल्ला। साथ ही आगे बात होगी राजस्थान के बयाना की, जहां जिला कलेक्टर ने किया बयाना सीएचसी का निरीक्षण। तमाम खबरों पर चलिए एक बार विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से है, जहां औरैया व इटावा में इंडियन ऑयल के द्वारा एक अद्भुत पहल की गई है। आपको बता दें कि आज शहर के अति पिछड़े क्षेत्र में जहां गरीब व प्रवासी मजदूर निवास करते हैं, वहां नोडल अधिकारी एलपीजी जनपद इटावा कौशल कुमार स्वतः डोर टू डोर लोगों को गैस प्रयोग हेतु बेसिक सुरक्षा की जानकारी प्रदान करते हुए नजर आए। वहीं नोडल अधिकारी एलपीजी इटावा ने बताया कि इंडियन ऑयल कंपनी पहले इंडियन फिर बाद में कंपनी है। हमारे इंडियन ऑयल के जितने भी उपभोक्ता हैं वो सभी हमारे ग्राहक ना होकर परिवार का हिस्सा हैं। अतः हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, एलपीजी का प्रयोग करते हैं, उनको बेसिक सुरक्षा की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब हम डोर टू डोर संपर्क कर उनसे वार्तालाप करेंगे, क्योंकि इंडियन ऑयल के डीएनए में सुरक्षा बसती है। इसी क्रम में संयुक्त जनपद औरैया एवं इटावा के वितरक बंधुओं को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो 100% उपभोक्ताओं के घर जाकर एलपीजी गैस से जुड़ी बेसिक सुरक्षा की जानकारी अवश्य प्रदान करें एवं मानक विहीन सुरक्षा हौज को भी अवश्य बदलें। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर 5वें चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे रायबरेली का सियासी पारा चढ़ने लगा है। यहाँ 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। उससे पहले यहाँ समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश में आज अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यहाँ पहुंचे थे। जमाल सिद्दीकी ने भाजपा को मुसलमानों की हितैषी पार्टी बताते हुए कहा कि इस वर्ग को सपा, बसपा और कांग्रेस ने केवल ठगने का काम किया है। आइए जानते हैं इस मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा। हो जाएंगे सर, और मीडिया वाले हैं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी ने संयुक्त प्रेस वार्ता ली, जिसमें कलेक्टर अवधेश शर्मा ने बताया कि 6 टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे 8 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 18,26,585 मतदाता हैं, जिसमें 9,57,901 पुरुष, 8,68,653 महिला एवं 31 अन्य मतदाता हैं। टीकमगढ़ जिले में 3 विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है। शेष 5 विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचन प्रक्रिया निवाड़ी एवं छतरपुर जिले से संचालित हो रही है। दिनांक 26 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा एवं प्रातः 5:30 से मॉक पोल की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही ये भी कहा कि आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारियां कर ली गई हैं एवं संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में कलेक्टर अवधेश शर्मा ने आगे क्या कुछ कहा। क्या तैयारियां की गई हैं, सर? कितने क्रिटिकल मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उन पर क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं? 26 तारीख को लोकसभा टीकमगढ़ का चुनाव संपन्न होना है, जो प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होगा और शाम को 6 बजे जितने मतदाता मतदान केंद्र पर रहेंगे उन सबको वोट डलवाया जाएगा। लगभग 8 हमारे विधानसभा क्षेत्र, जिसके अंदर छतरपुर और निवाड़ी जिला भी सम्मिलित है, लगभग 450 के आसपास संवेदनशील मतदान केंद्र नियत गए हैं, जिसके अंदर पर्याप्त सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेज लगी हुई हैं। साथ ही हमने वेबकास्टिंग इस बार चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। अंदर के अलावा 15% बूथ के अंदर बाहर की तरफ में भी इस बार वेबकास्टिंग की जाएगी, ताकि सुरक्षा की समुचित और अच्छी दृढ़ व्यवस्था रहे इसके संबंध में। सुरक्षा बॉर्डर्स जो भी इलाका उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, सर बॉर्डर्स पे क्या तैयारियां हैं? बॉर्डर्स पे आपने देखा होगा पिछले 1 महीने से ही हमारी एसएसटी कार्यरत है, जिसके अंदर आने जाने वाले हर वाहन की चेकिंग की जा रही है और इसमें
पूरे संभाग में सबसे ज़्यादा सीज़र भी टीकमगढ़ ज़िले के अंदर हुआ है और आखिरी 48 घंटों के अंदर हमने टीम को और एक्टिव और मोबिलाइज़ कर दिया गया है ताकि वो छोटी छोटी चीज़ों पर निगाह रखें। और FST और हमारी SST मोबाइल रहेंगी, साथ में पुलिस के द्वारा लिखे गए QRT और सेक्टर पुलिस ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से क्रांति पांडे ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया और प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने कुछ सोच समझकर ही ऐसा किया होगा। हम लोग तो छात्र काल से ही जुझारू प्रकृति के रहे हैं। मैं जनता के लिए फैक्ट्री लगाने का काम करूंगा जिससे बेरोजगारी खत्म हो सके और जो महिलाएं बेरोजगार हैं और काम करना चाहती हैं लेकिन काम नहीं है, मेरी ये कोशिश रहेगी कि कोई फैक्ट्री लगवाने की कोशिश करूंगा। और सांसद ने अगर फर्रुखाबाद में इन 10 सालों में कोई काम नहीं किया है और विकास नहीं किया है, जनता उनका साथ नहीं देगी। मैं इन मुद्दों के साथ इस लोकसभा चुनाव में आया हूं। फर्रुखाबाद को लिंक रोड दूंगा। दूसरा, शहर में जो जाम से जनता परेशान है उस जाम से निजात दिलाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण करवाकर जाम की समस्या को खत्म करने का काम करूंगा। इस मौके पर सभी बहुजन समाज पार्टी के लोग मौजूद रहे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदर्श की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी BK सिंह ने खुद अपने हाथों में लिया पर्चा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के नामांकन में कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। वहीं पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी, प्रभारी इरफान उल हक कादरी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राशिद जमाल सिद्दीकी, जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव, युव जनसभा के जिला उपाध्यक्ष सिराजुल आफाक तुनैत, तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ढोल नगाड़ों के साथ आज नामांकन किया गया। पुलिस प्रशासन में कड़ी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं को डेडिकेटिंग के बाहर होगा शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन किया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 में 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वीप गतिविधियों के तहत आज मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। उप विकास आयुक्त सह वरीय पदाधिकारी स्वीप कोषांग सुरजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विशाल मानव श्रृंखला बनाकर एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए कृषि कार्यालय से डेमोक्रेसी रैली निकाली गई। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता गीत एवं सेल्फी स्टैंड में लिखे स्लोगन के माध्यम से 20 मई को लोकतंत्र के महापर्व में 100% मतदान में सहभागिता के लिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। मानव श्रृंखला डेमोक्रेसी रैली में जिला स्तरीय पदाधिकारी, कर्मी, स्कूली छात्र छात्राएं, NCC कैडेट, सेविका सहायिका, जल सहिया की बड़ी संख्या में सहभागिता रही। इस दौरान ITDA निदेशक प्रवीण कुमार गगराई, स्वीप नोडल पदाधिकारी अनिल मिंज एवं भारी संख्या में भीड़ उपस्थित थे। आइए जानते हैं इस विषय में उप विकास आयुक्त लातेहार सुजीत कुमार सिंह और ITDA निदेशक लातेहार प्रवीण गगराई का क्या कुछ कहना है। आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि स्वीप कार्यक्रम के तहत लातेहार जिला में अधिक से अधिक लोगों के बीच में मतदान के लिए जागरूकता फैलाने के लिए आज हम लोग मानव श्रृंखला का आयोजन किए थे। इसमें बहुत ही सफल रहा। दूर दूर से लोग, पूरे शहर के लोग बल्कि यहाँ पार्टिसिपेट किए और इसमें हम लोग नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किए। आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए सर? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि 20 मई को रहे तैयार और उस दिन अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट देने के लिए जाएँ। सर, ये जो कार्यक्रम चल रहा है सर, अभी तक काफ़ी कार्यक्रम किया, स्वीप की तरह कार्यक्रम चल रहा है सर, किस तरह का सर अभी और आगे देखने को मिलेगा? ये इसका पूरा कैलेंडर बना हुआ है, प्रत्येक दिन का कैलेंडर बना हुआ है। ये हम लोग इसको जारी रखेंगे मतदान के एक दिन पहले तक। सर, आज का सर जो कार्यक्रम हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य सर बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य बताने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यक्रम तो हम लोग प्रत्येक दिन कर रहे हैं। जी जी, आप जानते भी हैं कि स्वीप एक सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता चुनावी कार्यक्रम है, जिसको सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कहते हैं। यह कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए होता है कि जो भी मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है या नहीं भी दर्ज है और 18 साल के पूरा कर लिए हैं, तो ये मतदाता सूची में नाम अपना जरूर डलवाएं और 100% वोटिंग करें।
देखिए पहले होता था क्या, जब स्वीप का कार्यक्रम नहीं चलता था तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपनी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते थे अपने पक्ष में वोट डालने के लिए। लेकिन ये सरकारी कार्यक्रम स्वीप का है कि अधिक से अधिक लोग वोटिंग करें, वो कहाँ करेंगे उनकी मर्जी है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है कि आप अपनी वोट। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र संभाजीनगर में सांसद इम्तियाज जलील का उम्मीदवार आवेदन दाखिल, हजारों लोगों ने भटकल गेट से कलेक्टर कार्यालय तक जुलूस निकाला, नामांकन दाखिल किया और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आराम से क्या गिर जाएगा। चलो अनवर भाई रोल इम्तियाज है कैमरा पोलीस काका एक कटघरा पडला आमच्या अंगावर हे लोटाला हिंदी लो सर अरे झंडा हे झंडा पीछे करो सबसे पहले मैं हाँ रोल मेरी दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। इतनी तब्दील सर कैमरा पे इतना ज़्यादा सरों का समंदर यहाँ पर देखने को मिला है, वो इस बात की गवाही दे रहा है कि अगर कोई इंसान काम करेगा तो जनता उसके साथ खड़े रहेगी। आज पहली मर्तबा इस शहर के इतिहास के अंदर हुआ है कि यहाँ पर आपको हर रंग देखने को मिला है। आपको हरे के साथ नीला भी मिला है, नीले के साथ भगवा भी मिला है, भगवे के साथ पीला भी मिला है। तो ये सब रंग मिलाकर जो हमारी पहचान बनती है वो पहचान आज हमें सड़कों पर बोलिए सर बोलो समझ में नहीं सर आज हजारों की भीड़ थी, हरा नीला भगवा पीला सब एक हो गए। सर ये क्या जादू करे आप? देखिए मैंने जादू नहीं किया, मैंने आपको पहले से ही ये बात कहते हुए आया है इस ज़िले के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी चुनाव आया तो किसी को हिंदू बना दिया जाता, किसी को मुसलमान बना दिया जाता, कोई मराठा हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, कोई ओबीसी हो जाता है। हमने ये कहा कि चुनाव जो होते हैं वो शहर के ज़िले के विकास के लिए होते हैं। हम वो विकास लाना चाहते हैं और सभी लोगों को ये विकास चाहिए, अच्छा काम चाहिए, नौकरियां चाहिए। बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं, महंगाई से तंग आ चुके हैं। ये महिला मेरे साथ अगर गई है आज के दिन फॉर्म भरने के लिए तो वो इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि ऐसे गरीब लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा, मुझे ये बताइएगा। जिन गरीबों का पैसा लूट कर है तो धन्ना सेठा भाग जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे हज़ारों की संख्या के अंदर ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरे साथ अगर आई है तो उसे मालूम है कि इसकी आवाज़ मैं उठा रहा हूँ करके, इसके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ करके। तो यकीनन अब इन लोगों का आशीर्वाद रहेगा, इन लोगों का साथ रहेगा तो दोबारा मौका मिलेगा। और एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, अगर इम्तियाज जलील ने काम किया है तो जनता ने उसे वोट देना चाहिए, और अगर नहीं किया है, मुझसे बेहतर कोई अच्छा शिक्षित कैंडिडेट है, मुझसे बेहतर कोई लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व करने वाला है तो आप उसको वोट डालिए, लेकिन महज जाति धर्म और मजहब के नाम के ऊपर वोट डालना बंद कर दीजिए। सर पिछले 2 दिनों से बीजेपी की सभी सभाओं के अंदर हिंदू मुसलमान का रंग शुरू कर दिया गया है। देखिए हम देख रहे हैं कि पिछले 2-4 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, और शुरुआत जो हुई है वो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से हुई, जब उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि सबको पता चल चुका है कि मोदी घर में घुस के मारेगा। एक पंतप्रधान को इस तरह की भाषा शोभा नहीं करती ही है। उन्होंने बाद में जो बयान दिए हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है कि पैसा इकट्ठा करो और पैसा इकट्ठा करके ये एक विशेष समुदाय को देना, तो मेरे हिसाब से विकास के मुद्दों के ऊपर बात अगर होगी तो शहर का विकास होगा, ज़िले का विकास होगा। लेकिन वही अगर हथकंडे अपनाते रहेंगे तो आज इस ज़िले के अंदर 8 दिन के बाद पानी मिल रहा है, वही हालत हमारे को अगले 20 साल तक रहेगी। मुद्दों के ऊपर ये निवडणूक होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। मेरी सभी कैंडिडेट से विनती है और हम पूरे देश को दिखा दें कि हम यहाँ पर जाति धर्म के मुद्दे नहीं लेकर आएंगे, हम विकास के मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। मतलब बीजेपी विकास के मुद्दों पर नहीं लड़ रही है? देखिए मैंने आपको बता दिया है, जिनके पास कुछ होता नहीं है तो फिर वो ऐसे फजूल के मुद्दों को सामने लेकर आते हैं। मैंने क्या काम किया है, मैं एक पुस्तक तैयार कर रहा हूँ, वो पुस्तक एक एक घर के अंदर पहुँचाऊँगा कि मैंने क्या काम किया है।
अगर लोग वो पढ़ के संतुष्ट हुए तो मेरा साथ देना, अगर नहीं हुए तो वहीं वो पुस्तक फाड़ देना और किसी दूसरे उम्मीदवार को। लोकसभा में जाते हैं पहले 2 काम कौन से करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो यही है कि जो नारा इस देश के अंदर लगाया जाता है कि हर घर नल, 2022 तक हर बेघर को मिलेगा घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो मेरा ये सवाल है कि मेरे शहर के अंदर वो 65,000 लोग जो 2017 से एक सपना देख रहे हैं कि मेरा भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर रहेगा, क्या वजह है कि 2 मंत्रियां होने के बावजूद भी एक घर यहाँ पर नहीं बना है करके। और दूसरा, घर भी नहीं बना, नल कहाँ है और नल का जल का अभी तक पता नहीं है। तो हम घर भी देना चाहते हैं और जल भी लाना चाहते हैं, ये 2 प्रमुख समस्या है। और दूसरा, नौजवानों के लिए हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लाकर यहाँ पर रोजगार देना चाहते हैं। लोकसभा में अशोक साहब के साथ आप और कितने खासदार दिखेंगे? आप महाराष्ट्र में 6 सीट लड़ रहे हैं। ये अभी तक तो हम महाराष्ट्र के अंदर महज हमने और 2 सीटें डिक्लेयर की है और कितने सीट्स होते हैं 1-2 दिन के अंदर पता चलेगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स हम खड़े करेंगे, हमारी उम्मीद है कि हम पूरी मेहनत करेंगे और जहाँ जीत सकते हैं वहाँ जीतेंगे। सर, आज के समर्थन को देख के जीत पक्की है? लेकिन मुझे यकीन था कि इतनी संख्या के अंदर लोग आने वाले, सर 1 मिनट से, इतनी संख्या के अंदर लोग आएंगे करके मुझे पूरा विश्वास था, पूरा यकीन था। और मैंने किसी को भी, इसमें से कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जिसको 200, 500 या 1000 रुपये देकर लाया गया। ये अपनी मोहब्बत से अपने गाड़ियों के अंदर, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई बस में बैठ के यहाँ पर पहुँचे। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।